बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन 9th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 अपने आज के इस लेक्चर में करेंगे। और इंशाल्लाह आज के लेक्चर खत्म होते ही आपकी एक्सरसाइज 2.4 भी खत्म हो जाएगी। तो आइए जी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 में क्या कहता है, 5 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 2 ब्रैकेट लगी और होल रेज टू पावर 3। अब इन दोनों में फर्क क्या है, ये जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं। मैं दोबारा आपको रफली समझा देता हूं कि हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा कि कोई भी नंबर हो, अगर उसकी कोई भी पावर हो और ब्रैकेट के बाद एक और पावर हो, तो ये दोनों जो पावर्स होती हैं ये हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होती है। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 2 3 6 होता है तो 1 रेज टू पावर 6 हो जाएगा। लेकिन अगर a रेज टू पावर 2 हो और इस पूरे की पावर हो 3, मतलब ब्रैकेट ना लगी हो, तो फिर क्या करते हैं, जो यहां पर नंबर होता है ना, हम उसकी ये वाली पावर ले लेते हैं। ठीक है, मतलब 2 की पावर 3 का क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 2 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, कितनी दफा, 3 दफा। तो 2 टू द 4 4 टू द 8, तो इसका आंसर क्या आएगा, 8 आंसर आएगा। लेकिन यहां पर क्या आंसर आ रहा है, 6 आंसर आ रहा है। तो ये दोनों में फर्क है। मिसाल के तौर पर अगर मेरा यूं हो जाता a रेज टू पावर 2 फिर दोबारा 3 फिर दोबारा 2, तो फिर मैं क्या करता, हमेशा ऊपर वाली साइड से शुरू करते हैं। तो यहां से शुरू करेंगे, 3 रेज टू पावर 2 करूंगा तो क्या हो जाएगा 9। तो ये क्या बन जाएगा, a 2 तो एज इट इज आ गया, इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आ गया 9। फिर 2 की पावर 9 करेंगे, जो आंसर आएगा वो a की पावर बन जाएगी। तो इस तरह से हमारा जो है ना क्वेश्चन आगे चलता रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है ये, दोनों के दोनों क्वेश्चन। इसका एक और जो पार्ट है वो भी इसी से मिलता जुलता है। दोनों क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका लाजमी आना, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी 110% इन दोनों में से एक क्वेश्चन आना है आपके बोर्ड के पेपर्स में। मोस्ट प्रोबेबली अगर किस्मत आपकी अच्छी हो तो 2 भी आ सकते हैं, इसलिए आपने जरा तवज्जो के साथ ये दोनों क्वेश्चंस को सीखना है और समझना है। देखिए क्या कह रहा है, 5 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3। अब देखिए यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मैंने मतलब अभी बताया आपको कि 2 की पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4 4 टू द 8। आंसर क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, 8। तो यहां पर लिख देंगे 5 रेज टू पावर 8। डिवाइड के साइन को डिवाइडेड बाय रहने देते हैं अभी, और ये ब्रैकेट लगी है ना, तो फिर दोनों पावर्स हमेशा आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो क्या आ जाएगा, 2 3 6। अब डिवीजन को आपको पता है कि हम 2-3 तरीकों से लिख सकते हैं। एक तो डिवाइड होता है ना ये, जैसे फॉर एग्जांपल a डिवाइडेड बाय b। एक मैं इसको लिख सकता हूं a ओवर b, एक मैं इसको लिख सकता हूं a ओवर b, एक मैं इसको लिख सकता हूं a रेशो। रेशो भी जो है ना किसी हद तक हम डिवीजन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैं यही काम यहां पर भी करूंगा, बजाय इसके मैं 5 रेज टू पावर 8 लूं, फिर 5 रेज टू पावर 6 लूं, फिर दोनों के आंसर्स को डिवाइड करूं। मैं यहां पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्यों ना यूज कर लूं। तो 5 रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 6, क्योंकि डिवीजन का साइन था। अब बच्चे यहां पर गलती क्या करते हैं, वो समझते हैं हम शायद इसको नीचे ले आए, तो यहां पर वो -6 लगा देते हैं। ये गलती नहीं करनी, मैंने सिर्फ ये वाले डिवाइड का साइन को मैंने इस तरह से लिख दिया। ठीक हो गया ना, बात समझ आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, चेक करें जरा, 5 रेज टू पावर 6 ये पॉजिटिव है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 5 रेज टू पावर 8 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर प्लस 6 से हो गया -6। बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 5 रेज टू पावर 8 -6, 8 में से 6 माइनस करें तो बच जाता है 2। 5 की पावर 2 प्यारे बच्चों आंसर क्या आता है, 25। ये प्यारे बच्चों आपका आंसर आ गया। इसी तरह का एक और इसी से मिलता जुलता यही कॉन्सेप्ट होगा, उसमें भी यही हमारा एक और क्वेश्चन है। तो इंशाल्लाह हमारा आज का लेक्चर भी वहां पर खत्म हो जाएगा और आपकी एक्सरसाइज भी वहां पर खत्म हो जाएगी। हेलो जी प्यारे बच्चों, आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हमारे आज के इस लेक्चर का और एक्सरसाइज 2.4 का आखिरी क्वेश्चन है। सेम वही काम, चेक करें। यहाँ पर ये ब्रैकेट थी तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हुई थी, तो 2 3 6 बना था। अब यहाँ पर भी ब्रैकेट है तो ये दोनों पावर्स हमेशा आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई। तो क्या आंसर बनेगा, यहाँ पर चेक करें, x 3 2 6 बनेगा। डिवाइड को फिलहाल एज इट इज रहने देते हैं। अब यहां पर देखें ब्रैकेट नहीं थी तो हमने इसकी ये पावर ली थी ना, ये देखें 2 की पावर 3 ली थी तो 8 बना था। अब 3 की पावर 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9। अच्छा यहां पर एक और चीज मैं बता दूं, यहां पर लिखा है x इज नॉट इक्वल टू 0। अगर x 0 हो जाएगा तो कहानी वहां पर ही खत्म हो जाएगी, आपकी आगे क्वेश्चन जो है ना वो प्रोसीड नहीं हो सकेगा। तो अब यहां पर क्या करेंगे, वही काम हमने देखें, डिवीजन के साइन को इस तरह से लिखा था अपनी आसानी के लिए, x रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 9। अगर आप ये नहीं ना लिखना चाहते तो मैं आपको एक और शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं कि अगर बेसिस सेम होने के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो ना, तो उसकी जो पावर्स है ना, याद रखना है आपने कि अगर बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स होंगी ऐड। अगर बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रही हो तो पावर्स क्या होंगी,
माइनस होंगी। आप डायरेक्ट ही 6 माइनस 9 कर दें वो भी ठीक है। इस तरह कर लेंगे तो जरा 2 नंबर का सवाल है तो उस हिसाब से हमारे स्टेप्स भी पूरे हो जाएंगे। अच्छा, अब अमूमन हम करते क्या हैं कि हमेशा छोटी चीज को उठाकर बड़ी चीज के पास लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा ना तो एट द एंड आखिरी स्टेप में मुझे दोबारा इसको नीचे लेकर आना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं इसी को नीचे ले आऊं। वैसे मैं बच्चे कंफ्यूज जो है ना वो हो जाती है अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस में, तो मैं उनको यही चीज बताता हूं बस आपने हर चीज उठा के ऊपर लेके जानी है और अपने आंसर में देख लेना कोई अगर नेगेटिव होगा तो उठा के उसको दोबारा नीचे ले आए। एक स्टेप ही आपको ज्यादा करना पड़ेगा लेकिन कम से कम आपकी कंफ्यूजन और गलती के चांस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो अब अभी भी जो है ना हम उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि हम इसी को ऊपर ले जाएंगे। हम एक ही तरीका रखेंगे, एक ही रूल रखेंगे, हमेशा नीचे से उठाकर ना चीजों को ऊपर लेके जाएंगे और अगर आंसर में कोई नेगेटिव आ रहा होगा तो उसको नीचे कर लेंगे। तो सिंपल क्या करेंगे, x रेज़ टू पावर 6 और x रेज़ टू पावर ऊपर जाकर क्या हो गया -9। मैं यहां पर ही सॉल्व कर देता हूं क्योंकि सिर्फ 2-3 स्टेप्स और होंगे, आपका इंशाल्लाह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर चेक करें क्या आ जाएगा, अब 6 - 9 क्योंकि बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगी, 6 - 9 की तो -3। अब ये मेरा आंसर आ गया लेकिन आंसर में तो नेगेटिव आ रहा है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1। तो ये देखें जिसके नीचे कुछ नहीं है ना उसके नीचे 1 x रेज़ टू पावर -3/1। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे ताकि मैं अपनी पावर को पॉजिटिव कर सकूं। तो 1 ऊपर चला जाएगा और x रेज़ टू पावर -3 था, जब वो नीचे आएगा तो +3 हो जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ले प्यारे बच्चों, आपकी एक्सरसाइज 2.4 हो गई कंप्लीट। उम्मीद करता हूं जो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन समझे हैं आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने लाजमी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितनी हमने 2.4 के क्वेश्चंस किए ना सारे के सारे एक्सरसाइज के लिए है ना क्वेश्चंस, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप सबकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और खूब दिल लगाकर मेहनत कीजिए। इंशाल्लाह ताला आप एक दिन जरूर कामयाब होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।